सो हेलो, मैं हूं ध्रुव पीएस एंड आप देख रहे हैं नॉट सो ध्रुव पीएस। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर बीस्ट की 0 मिलियन नई वीडियो। धंधा बना रहा हूं मैं इसको, बिजनेस मॉड्यूल। ये मेरा बिजनेस मॉड्यूल है एंड तुम्हारा एंटरटेनमेंट मॉड्यूल। मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे और मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं $1 मिलियन की जॉब करूंगा, और मैंने आज तक कभी नहीं की। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने रिसेंटली की है $1 से लेकर के $1 से मतलब 80 रुपए हो गए, $1 से लेकर के $1 मिलियन तक की जॉब। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लाइक दूर से देख करके मजे ले लेंगे, करी तो है नहीं कभी $1 मिलियन की जॉब। एंड आई एम अबाउट टू प्ले और वीडियो इन हिंदी बिकॉज सबको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। लाइक मुझे आ जाएगी बट आप में से कई लोगों को नहीं आएगी, तो मैं आपका ध्यान रखते हुए वीडियो को हिंदी में कर देता हूँ। बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने डबिंग में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो वाई नॉट उसके पैसे को यूटिलाइज किया जाए। एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हड्डियाँ ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में। ओह माय गॉड। करूंगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिंग, जिसके जरिए हम एक साल में $1 कमाएंगे, लेकिन हम करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली गोल्ड पैनल्स इस मैकेनिज्म में मिट्टी डालते हैं, फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है। लेकिन अच्छा। ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओह बॉयज, मुझे सोना मिला। इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो मैं कह रहा था। इसे 1 साल तक करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे। लेकिन लकीली हम ऐसी नौकरियां करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 साल में $10 मिलियन तक कमा पाएंगे। चलिए। और अगर मोटा सोना मिल गया, मोटी चेन, अच्छा मोटी चेन तो जमीन में नहीं मिलेगी, बट मोटा सोना मिल गया तो अच्छी कमाई हो सकती है। मिस्टर बीस्ट इस नौकरी के बजाय एक अच्छी नौकरी मैं ऑफर कर देता हूँ। मेरे साथ कोलैबोरेशन कर ले मिस्टर बीस्ट, मैं तुझे $1 से ज्यादा पे कर दूंगा, आराम से कोलैबोरेशन कर ले मेरे साथ। अच्छा हम मेरे चैनल का फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये देखते हैं ऐसी नौकरी करना कैसा लगता है जिसमें हर साल $1 लाख मिलता हो। म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना। और हाँ, ये नकली हैं क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये पता गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सच में? सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी। 4 फीट की थाई बोन, ये लिटरली मेरी बॉडी से आधी से ज्यादा बड़ी है। और मान लो इतना बड़ा डायनासोर अगर मुझे लात मार दे असल में, तो मेरा क्या होगा? तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर, और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम ब्रोस 39 कर सकते उसे हो। बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। कोई आइडिया नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। बहुत ज्यादा। 5 घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी, लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड्डी पर कभी काम नहीं किया। और आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया? बिल्कुल। हमने गड़बड़ कर दी तो? जोश, इसका वजन कितना होगा? तो कुछ नहीं, मिस्टर बीस्ट के अकाउंट में से अच्छी मोटी रकम ट्रांसफर हो जाएगी। और क्या और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, इससे बुरा क्या हो सकता है? करीब करीब 90 से 110 किलो। हाँ। नोलन की मॉम इससे 10 गुना ज्यादा भारी ऐसा है। कुछ नहीं है। बेचारे नोनल के पीछे पिछली वीडियो में भी, अच्छा हाँ पिछली वीडियो में लोलन बोल रहा था, बट वो नोलन वो नोलन है। और नोलन की मॉम से मिस्टर बीस्ट को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। टेबल के ऊपर रखो। चलो देखने के लिए इसी का लूनर रोवर को चलाना सीखना। एक दिन ये रोवर चांद पर होगी, है ना? मिस्टर बीस्ट लूना गाड़ी चला रहा है। लूना रोवर बोला उसने, एक तरीके से हम बोल सकते हैं लूना गाड़ी है वो, लूना गाड़ी। हम चांद पर घूमने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये लोग मुझे ये चलाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने पैसे दिए हैं उनको, मोटी रकम दी गई है, मोटी चेन, मोटा पैसा दिया गया है उनको, इसलिए वो उससे चलाने दे रहे हैं। फ्री में कोई भी नहीं चलाने देता। अगर तुम में से या मुझ में से कोई भी अगर जाकर कैसे चला जाए ना, तो सिक्योरिटी गार्ड आएगी के मार के बाहर निकालेगी। बट मिस्टर बीस्ट ने पैसे दिए हैं तो उसे चलाने दिया जाएगा। दरवाजे खोल दो। इसे कैसे चलाते हैं? इस डंडे को आगे धकेलो। अभी? हाँ, धकेलो। जिमी, हमें डंडा। मारना मत। मुझे डर लग रहा है। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, कोई थार से ऑफ रोडिंग करता है, कोई फॉर्च्यूनर से ऑफ रोडिंग करता है, कोई मर्सिडीज से ऑफ रोडिंग करता है, बट मिस्टर बीस्ट लूना से ऑफ रोडिंग कर रहा है। क्या बात है। दे रहे हो? क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट है? यहाँ पर एक सीट बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। इनके पास सीट बेल्ट है लेकिन ये लोग पहनते नहीं है। क्या अजीब है। वो ये ढलान तो बहुत ज्यादा है। क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? नहीं जिमी, हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। वाह, इन्होंने तो सच में। मैं उठकर पीछे चला जाता हूँ। नहीं, बैठ जा। ऐसे चलाना ठीक रहेगा?
उसने कहा मुझे आगे बैठना ही नहीं है, फुटेज लेनी है, तू अच्छे से फुटेज ले, तू बढ़िया फुटेज ले, मैं पीछे जाके बैठ जाऊंगा, कुछ भी होगा वो तेरी रिस्क है। पकड़ो कार्ल, पकड़ो मुझे। लेनिन, तुम चांद पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता ये मुझे तो लग रहा है कि है ना मिस्टर बीस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएगा कि एक्सप्लोरिंग एरिया 51, एरिया 51 के अंदर क्या है, लेट्स एक्सप्लोर इट। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे हाव पाव से ऐसा लग रहा है। वो हम पर फ्लेक्स कर रहे हो, खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। वाओ, इसे पकड़ो। तो ये सचमुच एक एडल्ट डायपर है। तू जरा संभल कर। मिस्टर बीस्ट को डायपर पहनना पड़ रहा है वीडियो के लिए, लाइक ठीक है, इट्स ओके। ये स्पेस आर्टिफैक्ट ये कई बार एक सेकेंड, इट्स आर्ट ऑफ वर्क, इट्स आर्ट ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली आर्ट ऑफ वर्क। मिशंस में इस्तेमाल हुआ है। यानी असली एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है। हाँ। और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया है? मैंने नहीं, इसमें नहीं। ठीक है। और मेरी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया। थोड़ा दम लगाकर खींचूं क्योंकि इसका वजन 4000 किलोग्राम है। ये 4000 किलोग्राम का है। जोर से। लाइक एक सेकेंड, क्या मिस्टर बीस्ट नौकरी कर रहा है या फिर वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा है? लाइक इट्स लाइक अ टूर इन स्पेस एजेंसी, नासा के अंदर टूर हो रहा है भाई। क्या मैं इस जेनेसिस रॉक को छू सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर का फॉसिल खोजा था, इसीलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। दाढ़ी वाले अंकल ने मना करके अपनी औकात दिखा दी मिस्टर बीस्ट को। चलो, कोई तो मिस्टर बीस्ट को औकात दिखा पाता है, ओके। अच्छा है। नहीं, मैंने कोशिश की। ये मैं चांद की मिट्टी है। ओह माय गॉड। तुम इस वक्त वास्तव में चांद को छू रहे हो। ओह, ये तो कमाल है। तो इस ट्यूब में चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है। और अगर ये सच है तो हो सकता है उसमें एक एलियन भी हो। हाँ, वो पहला होगा। कितनी अच्छी बुद्धि लगाई है भाई ने। उसमें हो सकता है उसमें एलियन हो, क्या दिमाग। लाइक हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर मून के पार्टिकल हो, बट एलियन, अच्छा चांद के बैक्टीरिया भी एलियन ही है। हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर साल $10 लाख कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी। हैंड मॉडलिंग? ओ, मेरे हाथ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी जब क्या? आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को है, ऐसा तो कुछ नहीं। अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड अरे मेरे हाथों में क्या कमी है, मुझे भी ये नौकरी दे दो। मॉडलिंग की है। इन्होंने अपने हाथों के लिए $10 लाख का इंश्योरेंस भी कराया है। मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जांच मुझे की। पता नहीं था कि आज वो दिन 10 होगा लाख जब का मुझे नई इंश्योरेंस। सिक्योरिटीज मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। ऑफ कोर्स। सही कहा। मतलब मेरे तो बेकार ही हैं। ये लो। देखो काल की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल क्या है। मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? कार के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम समझे ना? मुझे बदल सकती हो? देखो, मैं कोई और मेरे हाथों का टेक्सचर इन सबसे छोड़ो यार, अपनी तारीफ क्यों करो। चमत्कार तो नहीं कर सकती, लेकिन जरा तुम अपने हाथ दिखाना जिमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या मेरी लाइव बॉय से धोए हैं क्योंकि उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ, लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी वॉचेस पहनना नहीं होता। कभी कभी आपको अजीब चीजें पकड़नी पड़ती हैं। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने देखा अजीब कि उस चीजें आदमी के क्या? हाथ में एक सांप है। वाह, आराम से काल, आराम से। अपने दूसरे हाथ को यहाँ लो और इसका सर पकड़ो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं कर रहा है नौकरी, मैं कर ही नहीं रहा। क्या पता खोबरा पकड़ा दे मेरे हाथ में। चलो अब $10 मिलियन वाली नौकरी देखते हैं। और मुझे पहले ही लगा था कि 10 मिलियन वाली नौकरी जो होगी, जो भी नौकरी होगी, वो कोई ना कोई स्पोर्ट ही होगा। एंड यस, इट्स एन स्पोर्ट, अब ये ऑफिशियल है। फुटबॉल। मैं अपनी हाइट नापने गया। 6'4.5". मिस्टर बीस्ट 6'4" है, लगता नहीं है वीडियो में। काल, तुम 6'5" हो। मैं 6'5" हूँ। हाँ। ब्रो इज 4'4". ये मुझे इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर। लाइक कार्ल 4'2" है, तो वो मिस्टर बीस्ट का ऑलमोस्ट बराबर आता है। तो मिस्टर, मुझे नहीं पता क्या जो और चल रहा है। यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट हो। ये सच में बहुत ही अच्छा। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि अभी मुझे मुझे लगा ही था अगर मिस्टर बीस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल गेम वालों के सामने खेलेगा और किसी ने गलती से भी ठोकर दे दी तो मिस्टर बीस्ट तो दूर जाके पड़ेगा। जैसे अगर मुझ में भी किसी ने ठोकर दी तो मैं तो 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा। सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर फैल्कन्स ने ये ट्वीट किया, मिस्टर बीस्ट के नेक्स्ट चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो। तो बदला लेने के लिए मैंने उनका स्टेडियम उड़ा दिया। ओके, तो ये थी मिस्टर बीस्ट की वीडियो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक मिस्टर बीस्ट नौकरी करने थोड़ी गया था। मिस्टर बीस्ट तो लाइक टूर पे गया था, नौकरी ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था। बाय द वे, जो भी है, इट्स ऑल गुड। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बता देना। बाय।